बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। एक समय एक शिष्य गुरु जी से प्रश्न कहे, कहानी के शीर्षक या कि गृहस्थ अच्छा होता है या सन्यास। शिष्य गुरु महाराज से यह प्रश्न करे कि गृहस्थी अच्छी होता कि सन्यास अच्छा होता। गुरु जी कहें कि चला हम तोहका दोनों का अनुभव पहले कराई, ऐसे बताऊं ना, क्योंकि जो चीजें प्रैक्टिकली होती है अनुभव में कराई जाता वो ज्यादा ही महत्व रखत है। निर्णय साधक के ऊपर छोड़ दें कि चला हम तो का गृहस्थ में लाई चल के दिखाई और तो का सन्यास में लाई चल के दिखाई, फिर निर्णय कैले है कि गृहस्थ श्रेष्ठ या सन्यास श्रेष्ठ। तो सबसे पहले वो जौने आश्रम में जहां कुटी पर रहत रहन गुरु जी, अपने आश्रम से शिष्य के लियाई के भारी जेठ के दोपहरी में ठीक ऐसे समय आश्रम से अपने घर शिष्य के लियाई के गए। जब शिष्य के लिए आए कि अपने घर गए और बैठ गए, दुआरे बैठ गए, धूप में पत्नी देखे, दौड़ी दौड़ी आए, दंडवत प्रणाम करे। गुरु शिष्य दोनों जने के जलपान दे, दोनों जने पानी पिए। तो शिष्य का अनुभव करावे के लिए गुरु जी अपने धर्म पत्नी से कहा है, दरवाजे बाहर द्वार पे धूप निकली, घाम छिटका, कहें जा दिया जलाए के लिया वह हमका दे। ध्यान से बात का समझे की कोशिश करे। इतनी टाइम 12-1 बजे दिन गुरु जी अपने औरत से कहता है दिया जलाए के हमरे लगे लई आवा। उनकर औरत प्रश्न उत्तर के वितर्क कुछ नहीं करे कि इतने धूप में बैठा है, इतने प्रकाश में है, इतने दिया का जरूरत बा, ऐसा प्रश्न औरत नहीं पूछे। ध्यान दे, अपने के पहचाने के कोशिश करे, तर्क नहीं कहे। घर से गई, अंदर से दिया जलाए, दिया जलाए के गुरु महाराज के सामने ले आए, दिया रख दे। लेकिन प्रश्न नाही करत बा कि इतनी टाइम धूप में दिया का जरूरत बा। गुरु महाराज जहां बैठा रहे रखवाए लेहन और अपने शिष्य का अनुभव करावत हैं कि ध्यान से देखा, अगर तोहका ई बात कहे हुई कि जा बच्चा घरे से दिया जलाए के लई आवा, तो तू का करता है? तू प्रश्न करता है कि गुरु महाराज इतने धूप में, इतने प्रकाश में दिया का जरूरत बा। का हो या जरूर का हो प्रकाश में तो बैठा ही यहाँ है।
कहन लेकिन देखा हमार धर्म पत्नी न प्रश्न न तर्क वितर्क, सीधे दिया जलाई के लैयाई दई देश। कहन ध्यान रख्या, अगर ऐसा स्त्री है, ऐसा परिवार है तो गृहस्थ बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रख्या, अपने आप पे टटोला, अपने आप पे समझा कि ऐसी स्थिति में अगर गुरु महाराज मांगा तो है शिष्य से कौनो चीज, तो तोहरे अंदर विचार न उठाई चाहिए कि दूध धूप में दियग का जरूरत बा, लेकिन तू विचार कर रहा था। ई बरे कबीर साहब ई बात कहें, गुरु कहे वो बात मानिए, और दिन की कहे रात तो रात मानिए। तोरे अंदर तर्क न उठाई चाहिए, तब तो तू शिष्य है, तब तू अनुयायी है, तब तू साधक है। अगर सोच विचार तर्क उठत बा तो अबा और अभ्यास करे के जरूरत बा। ओकरे बाद पानी पिए के बाद शिष्य का अनुभव कराए के बाद कहन देखा एक प्रश्न एक तर्क वितर्क उठा, कहन नहीं गुरुदेव कोनो प्रश्न उत्तर नहीं उठा। कहन देखा दिया का कोनो जरूरत ना रही, खाली टेबल पे तोका समझावे के लिए ही बात माने, ये चीज दिखाए, टेबल पर रख के छोड़ के शिष्य के साथे चल दें। धर्मपत्नी उठी, दंडवत प्रणाम करे, जौन है कि कहते और भोजन पानी कहन सब ठीक बा, प्रणाम करे जाय देहेस। उनके खुशी में अपन खुशी ध्यान रखे, तब आशीर्वाद के पात्रता में आऊगा। भगवान की खुशी में खुशी, गुरु के खुशी में खुशी। तब जब लिया के चलें गुरु जी, तो उसी कहा था कि अगर ऐसा गृहस्थी मिले, ऐसा घर के धर्म पत्नी हो, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र हो, ऐसा आज्ञाकारी धर्म पत्नी हो, तो गृहस्थ में भक्ति करे। गृहस्थ बहुत अच्छा। कहन अब चला सन्यास के ओर। उनका लिया के गुरु जी जंगल में गए। जंगल में एक बहुत सिद्ध बाबा रहा, बुद्धत्व के करीब पहुंचा रहा। गुरु जी उनके कुटी पे लिया के गए। उनके कुटी पे गए, संत जी अंदर रहा। ये लोग आवाज लगाएं, संत जी बहुत तपस्या में लीन रहा है। आवाज सुनेन, एक गुरु शिष्य का ओ संत जी सुनेन, जंगल के निकल के आएन, इनका लोग जलपान कराएं। कहन आप लोग जलपान करें, कहन हम तपस्या में फिर जाते ही बैठे, यह समय भजन का टाइम बा। भजन करे के लिए फिर अंदर चला गए। अब ये गुरु शिष्य बाहर आए, फिर दरवाजा खटखटाएं। गुरु जी कहन महाराज कुछ पूछे चाहता ही, आप अगर बता देते तो बड़ी कृपा होती। फिर तपस्या भजन करते से फिर संत जी उठेन, दरवाजा के बाहर आए। गुरु जी से पूछा था कि का प्रश्न है बताओ। गुरु जी कहन भूल गए, प्रश्न वही भूल गए। संत जी कहन ठीक है, जब याद आई फिर पूछ लिया, जब याद आई पूछ लिया। फिर दरवाजा अंदर हो गया, फिर दरवाजा बंद कर लेन। अब गुरु शिष्य का अनुभव करावा है।
कुछ देर बैठा रहन गुरु शिष्य। गुरु महाराज कहन बच्चा खटखटाओ दरवाजा। फिर खटखटाए दरवाजा। गुरु जी कहन हाँ। अंदर से संत जी बोले हाँ बतावें। कहन याद आई गई बात, एक प्रश्न आए बता दें। फिर दरवाजा खोलें, फिर बाहर आए। कहन अच्छा बतावा जौन याद आई। अरे महाराज दरवाजा खोलते ही मन प्रश्नवा फिर भूल गए, फिर प्रश्नवा भूल गए। कहन ठीक है भूल गया तो भूल गया, कोनो बात नहीं। फिर दरवाजा के अंदर चला गए, फिर बैठ के भजन करे लागे। अब वो भजन करता है। फिर कुछ देर बाद फिर गुरु महाराज के वाड़ा खटखटवाए। कहन याद आएगी याद आएगी, आओ महाराज बताई दे। फिर संत जी निकरेन। कहना हाँ बताओ बताओ बच्चा का प्रश्न बाटे। अरे महाराज फिर भूल गए, फिर प्रश्न वही भूल गए। कहन ठीक है भूल गया तो कोनो बात ना। फिर याद आई तो फिर पूछ लिया। फिर कुटी के अंदर चला गए। ऐसे ऐसे 21 बार गुरु महाराज प्रक्रिया करें। कितना? 21 बार दरवाजा खटखटाएं। 21 बार संत अपन तपस्या छोड़ छोड़ आवे। लेकिन जब पूछे कि बतावा का प्रश्न है तो कहीं भूल जाए, भूल गए। हर बार कहाँ भूल गए, हर बार खटखटाओ, हर बार कहाँ भूल गए। 21 बार खटखटाए के बाद भी संत के क्रोध है नहीं आए। सिद्ध संत के क्रोध नहीं आए। विचार करा अपने स्वभाव के ऊपर। तो का एक दाई, दुई दाई, तीन दाई के वो आदमी ऐसे अंदर बाहर करे कहे भूल गए। तो तनी के अपने स्वभाव पे विचार करा कि तोहरे गुस्सा आई कि न आई। एक दाएं, दुई दाएं, तीन दाएं, चार दाएं, 10 दाएं, तो तोहरे क्रोध है आई जाई। लेकिन 21 बार करे के बावजूद अंदर बाहर और भजन में खंडित करे पे कि भजन के समय तपस्या करत रहें। 21 बार उठे के बाद संत के क्रोध नहीं आए। 22वीं बार फिर गुरु महाराज नायु करें। 21 बार के बाद अंदर गए तो गुरु महाराज शिष्य के लिए आए कि चल दें। कहें चला। कहें ध्यान से सुना और अनुभव करा। शिष्य चाहत रहा। कहें अगर जीवन में सन्यासी बने तो यह तरह से सन्यास ले है कि केव आदमी 21 बार तो का गुस्सा आई और 21 बार करे के बाद तोहरे अंदर क्रोध न आवे चाहिए तो सन्यास ले है। सन्यासी होया तो यह तरह से गृहस्थ में रहे तो यह तरह से आज्ञाकारी होया। जैसे हमार धर्म पत्नी आज्ञाकारी रहे कि बिना जरूरत के, बिना समय के कोनो चीज मांगी गई, लेकिन तर्क वितर्क और प्रश्न उत्तर नहीं। गृहस्थ जीवन बितावे के होई और गृहस्थ के साथ रहे के होई। यह तरह से गृहस्थी में अगर सन्यासी बने के होई, सन्यास ले के होई, तो ध्यान रखा जीवन में क्यों 21 बार दरवाजा खटखटाए के बाद प्रश्न भूल जाए तो वो पे क्रोध ना हो चाहिए। अब आप तय कर लें कि गृहस्थ अच्छा कि सन्यास अच्छा। दोस्तों अच्छा दोनों होता। जरूरत ई बा तू अपने आप को करे साथे कैसे तारतम्य बनावाता है। दोनों अच्छा भी है और दोनों खराब भी है।
यदि आपको रहने की कला आ जाए, जीवन जीने की कला सीख जाए, तो आप चाहे सन्यास में रहे तो इस तरह से रहे और चाहे गृहस्थ में रहे। जरूरत ये माने नहीं रखता है कि गृहस्थ अच्छा कि सन्यास अच्छा। आपको अच्छा बनना है, आप अच्छे बने। यदि आप अच्छे हैं तो चाहे गृहस्थ में रहे और या सन्यास में रहे। जरूरत आपको है। आप सन्यास ले लिए भाग गए और भज रहे हैं गृहस्थ को, आपको सन्यास लेने से क्या प्रयोजन। गृहस्थ में है तो भज रहे हैं कि संत महात्माओं की कि घर द्वार जे छोड़ के रात में ऊ मौज करत बा, तो ऐसे गृहस्थ में क्या प्रयोजन। यदि आप अच्छे बन जाएं, राजा जनक ने पूरा जीवन भक्ति किया और बुद्धत्व को प्राप्त किया गृहस्थ में। एक योगी भी थे और एक सन्यासी भी थे और एक भोगी भी थे। योग भोग दोनों साथ में था, लेकिन किसी से आसक्ति नहीं हुई। तो माने यह नहीं रखता कि सन्यास अच्छा है और माने यह नहीं रखता कि गृहस्थ अच्छा है। माने यह रखता है कि तुम कितने अच्छे हो। बनना आपको अच्छा है। क्रोध कब आता है? जब आप खराब होते हैं तब क्रोध आता है। आप इतने मजबूत बने कि गुस्सा आए ही ना। अगर तोका क्यों गुस्सवाई देस तो ऊ श्रेष्ठ कि तू श्रेष्ठ। एक बार में, 2 बार में, 10 बार में तोका गुस्सवाई देस, ऊ श्रेष्ठ होकर समझ श्रेष्ठ कि तू श्रेष्ठ। ध्यान से समझे की कोशिश करे। अगर केव को गुस्सवाए से तोरे गुस्सा लागत बा तो ध्यान रखे तू अपन जिंदगी बेच डाया। लाल जी, आपने अपनी जिंदगी को उसके हाथ बेच दिया। यदि आपकी बीबी गुस्सवा दे रही है, आप अपनी जिंदगी को बीबी के हाथ बेच दिया। यदि आपका बच्चा गुस्सवा दे रहा है तो आपने अपनी जिंदगी को बच्चे के हाथ बेच दिया। यदि कोई अभी आदमी तुम्हें गुस्सवा दे रहा है तो आप बिकी बिकी जिंदगी जियाता। कोई भी स्थितियां परिस्थितियां तुम्हें परेशान कर रही है तो आप बिकी बिकी जिंदगी जियाता। दोस्तों ध्यान रखा, कौनो स्थिति परिस्थिति तो का व्याकुल न कह सके। कौनो स्थिति परिस्थिति में तोरे क्रोध न हो, तब तू सेल्फ डिपेंड है। तब तुहार जीवन स्वतः है। और नहीं अगर क्यों तोरे ऊपर कौनो प्रक्रिया चढ़ाई देत बा तो ध्यान रखा, अबे तुहार जीवन जीवन नहीं न, अबे तुहार जीवन बिका बिका जीवन बा। तब तो बीबी चाहे दिन भर में 10 दाएं तो का खुशी कैले, और जब चाहे बीबी 10 दाएं तो का नाराज कैले। पति तो का चाहे 10 दाएं खुश कैले और पति चाहे तो का 10 दाएं नाराज कैले। माई बाप तो का 10 दाएं खुशी कैले और माई बाप चाहे तो का 10 दाएं नाराज कैले। तो कैसे जीवन बा? आपन जीवन गहन रख दे है, दूसरे के हाथे में रख दे। अरे ओकर कर्म या अच्छा करत बा बुरा करत बा, ओकर कर्म करे साथे। तू न नाराज हा, माने ई रखा था। क्यों कितना क्रोध लगवाई, जहिया लागई न। हमेशा ई बात का ध्यान रखा, एकर कर्म ही आपन कर्म करत बा। हम काहे करे कर्म से नाराज हुई।
या तो ई बात ध्यान में रखा, या तो ई बात ध्यान में आवे कि भगवान ऐसी साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना। भगवान ऐसी यह करवावत हाँ, यह बकवावत हाँ, ये अनर्गलई करवावत हाँ, तो ठीक है भगवान ऐसी करवाता है, एकर ऐसी जौन करत भी करत बा, हमसे जौन भगवान करई हम ओका करब, ऐसी जौन भगवान करावता ही करई। तब काहे बरे ओकरे कर्म से नाराज, आ काहे ओकरे कर्म से क्रोध। ध्यान रखा अबे तोहार जीवन तोहरे हाथे में नाही ने, अबे तोहार पूरा जीवन दूसरे के हाथे में बा, तोहरे जीवन का हैंडल दूसरे के हाथे में बा। अपने जीवन का अपने हाथे हैंडल करा। केव के अच्छा बुरे कर्म पे नाराज ना हो, चाहे तोहार कितना खास में खास हो, चाहे तोहार बीबी हो, चाहे तोहार बच्चा हो। दुनिया में तोहार मौज केव ना बिगाड़ पावे, ये माने रखा था। तोहार आनंद पता चला, आनंदित जीवन जिया था, और एक फोन आए और तोहार मौज बिगड़ गए, तोहार चित खराब हो गया, तो तोहार मौज बिगड़ गया एक बात से, एक फोन से चित खराब हो गया। ध्यान रखा, श्रेष्ठ इंसान हुआ तोहार मौज के धरती पे क्यों माइक लाल बिगाड़ ही न पावे। महानता ही है, हम मस्त हैं अपने मस्ती में, आग लागे कहे कुल बस्ती में। पूरी दुनिया के इंसान तो का परेशान करे चाहे, लेकिन तोहार मौज ना बिगाड़ पावे। माने ई रखत दोस्त, ध्यान रखा यह बात का। पहले ती दिल दिमाग में डाल कि तू दूसरे बारे पैदा भा कि स्वयं के बारे पैदा भा। का कहता ही एक समझ ले कि हम दूसरे बारे पैदा भाई धरती पे कि स्वयं के बारे पैदा भाई। ध्यान रखा, तोहरी की तरह एक भी इंसान पूरे विश्व में नहीं भगवान बनाया। तू दूसरे बरे ना, तू स्वयं के लिए पैदा भा। तोरे जैसा एक भी इंसान या धरती पर नहीं बनावागा। एक भी इंसान दिखाई सकत अपने जैसा नहीं पाई सकता धरती पे। इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन एक रूप रंग का केहू के नहीं बनाए भगवान। तो तोरे जैसा के का तोरे जैसा भगवान की तू कितना बड़ा कीमती है। तोरे जैसा के दुनिया में बनाए ना भगवान। तो तू ध्यान रखा, तू सिर्फ अपने बड़े पैदा बहा। तू दूसरे बड़े नहीं पैदा, तोसी दूसर के काम भगवान तोसी करवा दे, वो अलग बात है। लेकिन पहली जरूरत बा कि सिर्फ हम धरती पर अपने बड़े पैदा भाई, सिर्फ अपने बड़े, और आपन मौज और आपन आनंद धरती पे क्यों माई के लाल बिगाड़ न सका। तब तोहार जीवन तोहरे हाथे में बा। अब वहीं एक फोन बिगाड़ देत बा, अब वहीं केहू के एक शब्द बिगाड़ देत बा, अब वहीं केहू के एक चाल चलन बिगाड़ देत बा। पता चला कि तुम्हारे नात रिश्तेदार बिटिया बेटवा के चाल चलन तो तुम्हार मौज बिगड़ गए। अरे वो बिगड़ गए तो बिगड़ जाए दे, तू जी बिगड़ा। ओकर सऊर बिगड़ गए तो बिगड़ जाए, तुम्हार सऊर सही रहा। माने दोस्तों ये बात का रखता है। ध्यान रखा, तू अपने बड़े पैदा भा, दुनिया में क्यों के बड़े नहीं पैदा भा। पहली वरीयता यह पे तोहार हो चाहिए। तोहार मौज, तोहार आनंद, तोहार क्यों हितैषी बा तोसी मिल गवा या तोसी बिछोड़ी गवा, दोनों स्थिति में तोहार मौज न बिगड़े चाहिए। का कहता है
तो आर परम हितैषी होई, बिछुड़ गया तब तू चकचोटे लागा कि अब ऐसा मित्र कहाँ मिली, तो आर मौज बिगड़ गई ना। हम अकेले ही तो अकेले आनंदित रहा, 10 हाथ 10 आनंदित रहा, 2 हाथ 2 आनंदित रहा, लेकिन तोहार मौज क्यों आई गवा तब न मौज बिगड़ाई कि क्यों आए तो मौज तोहार बिगाड़ दे, और क्यों बिछुड़ गवा तब बहु मौज ने बिगड़ाई। चाहिए दोस्तों इतना सेल्फ जीवन जिया, यहाँ धरती पे जइया तोहार आनंद और मौज को बिगाड़ ना पावे, तब तो तोहार जीवन तोहरे मुट्ठी में बा। अन्यथा तो का के गुस्सवाई देत बा कौनो स्थिति परिस्थिति में तोहार चित्त खराब हो जात बा। तो ध्यान रखा अपने आप का टटोला कि अबे तू बिकी बिकी जिंदगी जिया तहा, दूसरे के हाथ में तू बिका हा। संसार वाले तोहरे ऊपर हुकूमत करत हैं, तू स्वयं अपने ऊपर हुकूमत करा। का कहता ही, तू अपने आत्मा के आवाज सुना, आत्मा के डायरेक्शन से चला, तोहरे ऊपर क्यों हुकूमत न कर पावे, अपने हुकूमत से तू चला। या धरती में तोहरे ऊपर क्यों हुकूमत न चला पावे, तब तोहार जीवन सेल्फ, तब तोहार जीवन आनंदित, तब तोहार जीवन स्वतंत्र। यही बड़े गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामायण में ये बात भक्ति के लिए लिखे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिन सतसंग न पावई प्राणी। भक्ति कैसे होई चाहिए, भक्ति स्वतंत्र चीज है दोस्त। अब भक्ति वह इंसान कह सका था जे स्वयं स्वतंत्र हुई, परतंत्र आदमी कभी भक्ति कर नहीं सकता। भक्ति स्वतंत्र है तो स्वतंत्र पात्र हो चाहिए, स्वतंत्र जे पे केहुए के बंधन न हो। दुनिया में वो आदमी स्वतंत्र है जे पे केहू के बंधन ना आईने, जेकर मौज दुनिया में केहू न बिगाड़ पावे। तब भक्त, तब तू भक्ति करता है। अबा जीवन तुहार परतंत्रता में जियता है। अब आप मेहरारू के बस में हा, लड़का के बस में हा, समाज के बस में हा, और के बस में हा, एक फोन के बस में हा, क्योंकि अच्छे बुरे शब्द के बस में हा। ऐसा ना हो चाहिए दोस्तों। स्वतंत्र और बिंदास जीवन जिया, तब भक्त, तब भक्ति। हम बार बार ही बात कही थे कि तू सिर्फ अपने बारे पैदा भा, आपन मौज बिगाड़ के काम जिन की है जिंदगी में। सब कुछ बिगड़ जाई चली, लेकिन यहाँ अंदर न बिगड़ पावे दोस्तों। सब कुछ बिगड़ जाए चले, लेकिन तुहार अंदर न बिगड़ पावे, तुहार मौज न बिगड़ पावे, तुहार आनंद न बिगड़ पावे, तुहार स्वभाव न बिगड़ पावे। आपका मूल स्वभाव ही आनंद है। आप आनंद से पैदा भा, पैदा क्या था से भा, जैसी पैदा भा उनकर नाम का सच्चिदानंद। सच्चिदानंद से पैदा भा। पैदा कैसी भा, सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो हर माई बाप के अटई, आनंद आपका मूल स्वभाव है। आनंद के खजाना से तू आई यहा, जीवन कैसे
जीवन तो मुँह लटकाए लटकाए जियता, मरी मरी जिंदगी जियता, पेरुआ से लटकाबा। क्यों? पैदा के था सहा, पैदा ते आनंद से आहा। तुम्हारे बाप का नाम सच्चिदानंद घन, सच्चे आनंद का खजाना जकरे आनंद से तू निकल के आई यहाँ। लेकिन तो का पता ना कि हम आनंद का लड़का है। आनंद का लड़का आनंद से रह चाहिए, मौज से जिंदगी जिया। तोहार मौज धरती पे क्यों बिगाड़ न पावे। हिया तक ध्यान रखे के बा कि हमार मौज हमार महतारी ने बिगाड़ पावे, हमार मौज हमार बाप ने बिगाड़ पावे, हमार मौज कौनो साथी मित्र पावे। चलता